नमस्कार स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। अब आज हम नए चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। 10th के अंदर चैप्टर नंबर है जो आपका 13। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के लिए भी, गुजरात बोर्ड के लिए भी। तो एज यू नो, स्टेट के अंदर अपने मीन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है। तो टिल लास्ट ईयर आपने सीखा था मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप थोड़े ग्रो हो गए, लाइक आप 10th में आ गए हो, तो आप नए मेथड से करेंगे। देखिए हाउ टू डू, बेटा हम दिखा रहे हैं कैसे सम करना है आपको। लाइक यहां पे आपको दिया है क्लास इंटरवल, आपको दिया है फ्रीक्वेंसी एफ आई, आपको एक्स आई फाइंड करना है, बाद में हम फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। टोटल मीन में हम 3 मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। वन बाय वन आई विल शो ऑल द मेथड्स। पहले हम करें डायरेक्ट मेथड। तो क्लास इंटरवल क्या दिया है आपको? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। एफ आई क्या दिया है? एफ आई इसके नीचे होता है, आपको दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। अब एक्स आई कैसे फाइंड करना है? जो आपको क्लास इंटरवल दिया है उसमें होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। हाउ टू डू बेटा? देखो यहाँ पे 0 + 2/2, मतलब क्या होगा? 2/2 इज इक्वल टू 1। तो एक्स आई आपका 1 आएगा। 2 + 4 क्या होता है आपका? 6, 6/2 क्या होगा आपका? 3। 4 + 6 10, 5। तो आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा। देखो सीक्वेंस दिख रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आएगा आपका? 7, देन 9, देन 11, देन 13। ये हुआ। अब फाइंड करना एफ आई एक्स आई। बच्चा लोग, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। अब एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है? एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये आपका आया एफ आई एक्स आई। नाउ व्हाट टू डू? अब क्या करना है आपको? टोटल करना है। एफ आई का एडिशन कितना हो रहा है? देखो 1 + 2 3 + 1 4 5 9 6 15 and 5 20। टोटल आपका आया एफ आई 20। अब एफ आई एक्स आई का एडिशन करो। 1 + 6 7 + 5 12 + 17 21 23 and 9 32, कैरी 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16। टोटल अपना एफ आई एक्स आई आया 162 एडिशन। अब डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई बेटा कितना है आपका? 162। क्या आया है? 162। और एफ आई आपका है 20। पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे? 81 अपॉन 10। फिर से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 8.1। ये आपका मीन है। क्वेश्चन दिया था विच मेथड विल बी हेल्पफुल और यूजफुल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर क्वेश्चन में आपको मेथड मेंशन नहीं किए कौन सी मेथड करनी है, तो यू कैन डू बाय एनी मेथड। आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। तो हमने उसको यूज किया डायरेक्ट मेथड। हम आपको जो स्टेट वाले चैप्टर इतने इजी तरह से कराएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम तक आप इसको भूलोगे नहीं। तो ये अपना फर्स्ट मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड। ओके, अब बच्चों देखो, अगर कोई समय आपको ऐप दिया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐप, तो इसके अंदर क्या करना है? मेथड तो आप कोई भी करोगे आंसर आएगा, पर आई ऑलवेज प्रीफर कि सबसे इजी मेथड में जाना है। वो इजी मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, आपको इतनी इजी तरह से सिखाएंगे कि आप कोई भी सम कर पाओगे। लुक हियर, ये आपका क्लास इंटरवल आया जो आपको दिया है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी है आपको? एफ आई क्या दिया है आपको? यहाँ पे देखिए 7, 6, 9, 13
F, 5 and 4. xi फाइंड करना आपको सिखाया था, हाउ टू फाइंड xi, ll प्लस ul डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको 11 प्लस 13 बाय 2 कितना होगा ये 24 बाय 2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट वाला आपका आएगा 14। अब सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये आपका क्या है xi। नाउ fi xi फाइंड करेंगे, आपको सिखाया हुआ है हाउ टू फाइंड fi xi। fi into xi मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 30 जा कितना होता है आपका 234। यहाँ पे आपका आएगा 20f, 22 5 जा 110, 24 4 जा आपका आएगा 96। अब क्या करेंगे आपने एक 20f को छोड़ के बाकी सबको ऐड करना है, राइट। तो एडिशन चालू करो, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 2 प्लस 8 10 प्लस 8 18, 18 और 4 22, 22 and 3 25, 26 and 9 35 कैरी 3, 314 26 2, 314 26 17। ये आपका आएगा 752 प्लस 20f। अब इसमें याद रखना है आपको 20f को ऐड नहीं करना है। आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22 एंड 13, 35 प्लस 5 40, 44 प्लस f। क्या दिया है आपको 44 प्लस f। फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम आते हैं बच्चा लोग, तब आपको मीन का वैल्यू दिया होता है। x कितना दिया है आपको 18, ये आपको वैल्यू दिया है। fi x से कितना है आपका 752 प्लस 20f अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 44 प्लस f। अब सबको देखे कंफ्यूज नहीं होना है, खाली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 44 प्लस f इंटू 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे 44 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने, 44 इंटू 18, 8 4 32 कैरी 3, 32 and 3 35, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। ये आपका आएगा 792, कितना आएगा 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे साइड चेंज साइन चेंज, तो यहाँ पे आएगा आपका 792 माइनस 75 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। व्हाट विल कम हियर, यहाँ पे कितना आएगा बच्चा लोग 40 इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू व्हाट 40 बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो f क्या है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आया 20। तो 20 आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो आपको लिखना है। 1 सेकेंड, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आता है आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप एज्यूमिंग करो, डायरेक्ट करो, स्टेप डिवीजन करो। बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप अगर डायरेक्ट मेथड में जाओगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आता है तो आपको मीन दिया होता है, सीधा आपको xi फाइंड करना है। xi क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, fi xi मल्टीप्लाई करो, fi xi का एडिशन करना है। पर इसके अंदर एक बात का आप ध्यान रखना कि आपको इसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मल्टीप्लाई इसको ऐड नहीं करना है, 20f को अलग रखना है। सेम थिंग जब आप fi का एडिशन करते हो इसको f 44 प्लस f जो भी आंसर है इसको रखो, फॉर्मूला रखिए, मीन का वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइड चेंज साइन चेंज और आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब मैं आपको नई मेथड सिखाऊंगा, एज्यूम मीन मेथड।